हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लैडर फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक सीखेंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर लैडर फ्रिक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है या पूछा जाता है तो कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, कैसे उसमें हम लोग इक्वेशन को डेवलप करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ लैडर भी बोलते हैं। ठीक है, सो दो केस लेके चलेंगे हम लोग, ओनली टू केस। फर्स्ट केस में हम लोग ग्राउंड पर फ्रिक्शन मानेंगे और वॉल पर अपसेंट। सेकेंड हम लोग ग्राउंड पर भी फ्रिक्शन लेंगे, वॉल पर भी फ्रिक्शन लेंगे। ठीक है, लैडर का लेंथ L है और उसका वेट W है। ठीक है ना। सो अगर आपने इसका इक्वेशन डेवलप कर लिया सो इसका भी हो जाएगा, और दोनों को अगर आपने सीख लिया अच्छे से सो लैडर पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं। सो मान लेते हैं वॉल पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, यहाँ पर ग्राउंड पर म्यू है। ठीक है, लेंथ इसका L है। सो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस A से इस एंड से जहाँ पर वॉल को टच कर रहा है L/2 होगा, और सेंटर ऑफ मास से इस पॉइंट पर B का डिस्टेंस L/2 होगा। वेट क्या होगा इसका, पास करेगा सेंटर ऑफ मास से और टुवर्ड्स ग्रेविटी होगा, ग्रेविटी की तरफ होगा। ठीक है, मींस ग्रेविटी के डायरेक्शन में होगा, ग्राउंड की तरफ होगा। ठीक है, ओके। अब देखिए नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगा। मान लीजिए ग्राउंड है, इस पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्लेस है, सो कॉन्टेक्ट सरफेस क्या है, ये है ना। सो इस पर परपेंडिकुलर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। सो इस पॉइंट पर नॉर्मल क्या होगा, कॉन्टेक्ट सरफेस ये वॉल है, सो वॉल पर परपेंडिकुलर इसको N2 मान लीजिए। इस पॉइंट पर क्या होगा, इस ग्राउंड पर परपेंडिकुलर इसको N1 मान लीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए लेंथ ऑफ लैडर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वेट इसका डाउन की तरफ है। सो अगर वेट डाउन की तरफ है सो इस लैडर का स्लाइडिंग टेंडेंसी नीचे की तरफ होगा। अब यहाँ पर तो वॉल है, सो ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ स्लाइड होगा और ये एंड क्या होगा, इधर जाएगा राइट की तरफ, सो डैट इसका लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए किसी भी टाइम पर अगर लेंथ अगर इस तरह से टचिंग है, ठीक है, इस तरह से टचिंग है, सो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमेशा L होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी L होगा। मींस L हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बिटवीन दीज टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डिस्टेंस लेंथ ऑफ द लेडर विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये तो सीधा सा बात है। ठीक है, सो देखिए अगर ये पॉइंट वेट नीचे की तरफ है तो ये पॉइंट क्या होगा, राइट की तरफ जाएगा। ठीक है, दिस एंड विल मूव टुवर्ड्स राइट। ठीक है, सो अगर ये एंड राइट की तरफ जाएगा सो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। लेट्स से इट इज F। ठीक है, देन ये एंड नीचे की तरफ आएगा, सो अगर फ्रिक्शन फोर्स इसमें होगा तो ऊपर की तरफ होगा, जैसे सेकंड केस में, इसको बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो देखिए इस तरह से हो गया। सो अब क्या है, अगर इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है सो इक्विलिब्रियम तीन कंडीशन पर डिपेंड करेगा। एक तो समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0, मीन्स वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में दो डायरेक्शन है, एक वर्टिकल है एक और हॉरिजॉन्टल है। दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल। सो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स समेशन ऑफ फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है, देन सेकेंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स 0 होना चाहिए। देन थर्ड समेशन ऑफ टॉर्क, ठीक है, अबाउट पॉइंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर रोटेशन होगा तो इस पॉइंट के अबाउट होगा, इस पॉइंट के अबाउट नहीं होगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ है। ठीक है, सो समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट बी इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्स अबाउट बी इक्वल टू 0, या समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्स अबाउट बी शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये तीन कंडीशन। सबसे पहले इस कंडीशन को लेके चलते हैं। सो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, वेट डाउनवर्ड है, N1 ऊपर है नॉर्मल डायरेक्शन, सो W इक्वल टू N1। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन जाएगा फर्स्ट। ठीक है, सेकंड क्या बनेगा हमारे पास, देखिए N2 x में है, पॉजिटिव x में, और फ्रिक्शन फोर्स निगेटिव x में है। सो यहाँ पर हो जाएगा N2 इक्वल टू F, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं N2 माइनस F इक्वल टू 0, या F माइनस N2 इक्वल टू 0। सो N2 इक्वल टू F आएगा। यहाँ पर W माइनस N1 इक्वल टू 0, या N1 माइनस W इक्वल टू 0। सो W इक्वल टू N, वर्टिकल फोर्स को बैलेंस किया, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल को। सो फ्रिक्शन क्या है, यहाँ पर फ्रिक्शन है हमारे पास N2 इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू और नॉर्मल रिएक्शन, सो N1 है, म्यू N1। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, इट इज म्यू N1। ठीक है, सो पुट कर दिया हमने। सो ये सेकंड इक्वेशन बन गया, N2 इक्वल टू दिस वन, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन कहाँ से आएगा, दैट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। सो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए देखिए, एक फोर्स तो N1 ये है, ठीक है, सो उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला बन रहा है। अब परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री। देखिए R क्रॉस F, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये R क्रॉस F होता है, और इसको हम लोग लिखते हैं RF साइन अल्फा। अगर मान लेते हैं फोर्स वेक्टर और डिस्टेंस वेक्टर के बीच में एंगल अगर अल्फा है तो ये साइन अल्फा हम लोग लिख देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए फोर्स का डायरेक्शन ये है, ठीक है, और डिस्टेंस का डायरेक्शन वेक्टर का ये वाला है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री इज 1। सो यहाँ पर RF ही सिर्फ हम लोग लेंगे। सो R क्या है, डिस्टेंस है। सो इस वेक्टर पे
डिस्टेंस, तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं या टॉर्क ले रहे हैं, सो डिस्टेंस क्या होगा, यहां से लेके यहां तक होगा, ठीक है, ओके। और इसका रोटेशन टेंडेंसी क्या होगा, आर क्रॉस एफ, ये हमको डायरेक्शन देगा। सो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, देखिए रेडियस वेक्टर या डिस्टेंस वेक्टर ये है और ये फोर्स वेक्टर है। सो आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन क्या होगा, आर क्रॉस एफ, ये आर हो गया, ये एफ हो गया। सो आर से एफ की तरफ, आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट थ्रू द शॉर्टेस्ट एंगल, ये लार्जेस्ट एंगल है, शॉर्टेस्ट एंगल ये वाला है। सो दिस इज आर क्रॉस एफ, ये आर क्रॉस एफ है, ठीक है। सो ये हमें क्या दे रहा है, ये क्लॉकवाइज है ना, सो ये डायरेक्शन आ गया क्लॉकवाइज, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, तो दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, ये वेट है, ठीक है। सो वेट का जब लीजिएगा, सो देखिए इस वेट का डायरेक्शन ये है वेक्टर, और इस पर डिस्टेंस का डायरेक्शन, डिस्टेंस वेक्टर का डायरेक्शन ये है। सो आर क्रॉस एफ, सो इसका आर क्रॉस एफ क्या होता है, इस तरह से होगा आर से एफ की तरफ, तो ये क्लॉकवाइज है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। सो दैट मीन्स इस फोर्स का मोमेंट इसके अबाउट लेंगे माइनस मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट इक्वल टू जीरो, या मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस, क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। सो अब ये डिस्टेंस हमें चाहिए। सो इस डिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए देखिए, अगर ये एंगल थीटा हम लोग ले लें, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, दैट द लेडर मेक्स विद द ग्राउंड, ठीक है, इसको थीटा मान लेते हैं, लेडर थीटा एंगल बनाता है ग्राउंड के साथ। हो सकता है ये एंगल ना दे के आपको ये एंगल दे दे। सो अगर ये 30 होगा तो ये 60 होगा, क्योंकि ये 90 है, और ये अगर 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, है ना, ठीक है। सो इस तरह से एंगल भी हम लोग निकाल लेंगे। सो मान लेते हैं अभी ये एंगल थीटा गिवन है। सो अगर ये थीटा गिवन है, सो ये भी थीटा हो जाएगा। सो अगर ये थीटा हो गया, सो देखिए कुछ इस तरह का हमारे पास ट्रायंगल बनेगा जिसमें ये एंगल थीटा है और हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। सो इस पॉइंट को अगर मान लीजिए सी मान लेते हैं, तो ये सी भी है, ये ए है, हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, और ये डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ द लेडर है, सो इसको एल मान लीजिए। सो यहाँ पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, साइन थीटा ले लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू वाई बाई एल। सो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये एल साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली वेट के लिए जो डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेंगे ये डिस्टेंस। सो ये डिस्टेंस लेने के लिए आके ना एक छोटा सा ट्रायंगल बना लीजिए इस तरह से, ठीक है, जिसमें ये थीटा है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो ये सेंटर ऑफ मास है, इसको O मानिए, इसको B मानिए। सो ये कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक L/2, ये भी L/2, टोटल इज L। सो ये L/2 हो गया, और हमें चाहिए क्या, ये डिस्टेंस चाहिए, इसको x मान लीजिए। सो यहाँ पे कॉस लेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू x/L/2, ठीक है। सो यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा L/2 कॉस थीटा, क्लियर है। तो अब मोमेंट का इक्वेशन लिख दीजिए। सो मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे, सो क्या हो जाएगा, n2 और इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज L साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू या माइनस इस वेट का, सो वेट इंटू L/2 कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका थर्ड बन गया। 1 2 3, अब इसमें कोई एक अननोन रहेगा, सॉल्व कीजिएगा, निकल जाएगा। देन लास्ट पॉइंट इज, देखिए n1 क्या है, इसी पॉइंट से पास कर रहा है, n1 जो फोर्स है नॉर्मल डायरेक्शन, ये B से पास कर रहा है, B के अबाउट हम लोग मोमेंट लिए, टॉर्क लिए, फ्रिक्शन भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है। सो इसका क्या होगा, इसका डिस्टेंस इस फोर्स का इस पॉइंट से 0 है, इसका भी डिस्टेंस 0 है, सो इसका टॉर्क 0 हो जाएगा। सो इसका और इसका टॉर्क 0 है, सो इसलिए सिर्फ और सिर्फ वेट का और n2 का लिए हैं, ठीक है। सो इसको सॉल्व कीजिएगा, निकल जाएगा। अब आते हैं लास्ट में इसमें। सो इसका वेट W नीचे की तरफ, n1 मान लीजिए ऊपर की तरफ, ये इंड इधर जाएगा। सो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स F1 इधर हो जाएगा। सो फ्रिक्शन फोर्स F1 क्या हो जाएगा, μ1 n1, दिस इज n1, ठीक है। अब देखिए n2 इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर n2, ठीक है, ये नीचे की तरफ जाएगा। सो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा F2 इक्वल टू μ2 n2, ठीक है। और कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। सो देखिए अब इसका जब इक्विलिब्रियम लिखिएगा, सो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल x और y, सो समेशन ऑफ Fy जब 0 कीजिएगा, सो दैट इज F2 फ्रिक्शन प्लस n1 इक्वल टू W, ठीक है। सो सबसे पहला केस 2, इसमें पहला समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 अगर हम लोग करेंगे, सो ये आ जाएगा F2 प्लस n1 इक्वल टू W, ठीक है, इक्वेशन 1। और F2 का वैल्यू हमने लिख दिया है, इट इज μ2 n2, ठीक है। समेशन ऑफ Fx अगर 0 करेंगे, सो इसमें सिंपल x की तरफ एक निगेटिव x में ये है और दूसरा n2 है, सो n2 इक्वल टू F1, ठीक है, n2 इक्वल टू F1,
ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू F1 का वैल्यू μ1N1 है, सो इसको N2 इक्वल टू μ1N1 लिख दीजिए, ठीक है। और इसको लिख दीजिए F2 का है, सो इट इज μ2N2, ठीक है, μ2N2 प्लस N1 इज इक्वल टू W। दोनों में से कोई यूज कर लीजिए, एक इक्वेशन एक है, ये दूसरा है। अब मोमेंट जब लेंगे, सो इसका तो मोमेंट क्लियर है, ये मोमेंट हमको क्या दे रहा था, ये दे रहा था मोमेंट हमको इस तरह से, है ना, इस डायरेक्शन में। इसका था एंटी क्लॉकवाइज, एंटी था, एंटी क्लॉक, ठीक है। इसका क्या था, ये परपेंडिकुलर, आर क्रॉस एफ हम लोगों ने किया, ये क्लॉकवाइज आया था, ठीक है। आप देख लीजिए इस फ्रिक्शन का, सो इस फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखिए, ये वेक्टर डायरेक्शन है इस ऊपर की तरफ, ठीक है। सो इस पर अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो कौन सा लेंगे हम लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला लेंगे। सो डैट मीन्स इसका पैरेलल देखिए ये वाला हो जाएगा इस डायरेक्शन में। सो इसका आर क्रॉस एफ, आर से एफ की तरफ, तो क्या होगा, ये वाला होगा। सो ये भी देगा आपको क्लॉकवाइज, ठीक है। या यहाँ पर देखिएगा तो देखिए फोर्स ऊपर की तरफ है, फ्रिक्शन ये वाला, ये डायरेक्शन है फ्रिक्शन का ऊपर की तरफ, और ये आपका डिस्टेंस वेक्टर है, ठीक है। सो आर क्रॉस एफ क्लॉकवाइज है, ठीक है। सो ये डिस्टेंस चाहिए इस फोर्स पर परपेंडिकुलर, ये वाला इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। सो यहाँ से यहाँ तक L/2 था, तो ये क्या है, एल कॉस थीटा है, ये एंगल थीटा, एल कॉस थीटा, ठीक है। सो लिख देते हैं हम लोग। सो इसमें देखिए जो जो क्लॉकवाइज है उसको ऐड कर देना है। क्लॉकवाइज हमारे पास क्या है, इसका टॉर्क है N2 का, देन फिर इस फ्रिक्शन का, दोनों का ऐड कीजिए, दैट इज इक्वल टू दिस वन, वेट का टॉर्क, ठीक है। सो देख लीजिए, W इसको लिख देते हैं समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट B इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये क्या दे देगा, W L/2 कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू F2 इंटू एल कॉस थीटा प्लस N2 इंटू एल साइन थीटा। बस ये तीन इक्वेशन है बच्चों, ये तीन इक्वेशन को अगर समझ लिए बस आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोई एक इसमें अननोन होगा, ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग बनाते हैं लैडर फ्रिक्शन प्रॉब्लम को। अब कभी कभी आपको हो सकता है कि व्हाट हॉरिजॉन्टल फोर्स वुड बी अप्लाइड एट पॉइंट बी, इस पॉइंट बी पर, सो दैट लैडर शुड नॉट स्लिप। सो इस पॉइंट पर अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिए तो इस तरह से हम लोग पी ले लेंगे, मान लीजिए इस तरफ लगाएंगे, इस तरफ तो नहीं लगाएंगे क्योंकि इस तरफ लगाइएगा तो लैडर नीचे आएगा। सो लैडर का स्लिप प्रिवेंट करने के लिए फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे। सो जब फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो अगेन देखिए, जब टॉर्क लेंगे इस पॉइंट के अबाउट, तो इसका टॉर्क 0 है, इसका 0 है, इस फोर्स पी का भी 0 हो जाएगा, ठीक है। बट फर्क कहाँ पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स में, F1 प्लस पी इज इक्वल टू N2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली कभी ऐसा हो सकता है कि लिख दे आपको कि सम पर्सन इज वर्किंग एट द टॉप ऑफ द लैडर। सो अगर कोई पर्सन अगर यहाँ पर है तो उसका वेट क्या हो जाएगा, W नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। सो वेट जब W नीचे की तरफ हो जाएगा, सो इस वेट का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट होगा, उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। या यहाँ पर मान लीजिए वेट है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना हो जाएगा, ठीक है। देन आर क्रॉस एफ लेके उस वेट का भी हम लोग देख लेंगे, उस वेट का भी आपका एंटी क्लॉकवाइज आएगा। सो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के साथ उसको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है इसको और डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, बट बेसिक यही है, और इसको समझ लिया तो आपने कुछ भी सॉल्व कर देना है, ठीक है, ठीक है।